जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का 8 दिसंबर 2018 का हम लोग प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जो कि यह इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। पिछले वीडियो में जो आपका 7 प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। ये जो प्लेटफॉर्म का बुक है, इसमें टोटल 10 सेट दिया गया है, जिसमें आपको जो है 7 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। आज हम लोग जो है 8वां देखने वाले हैं, और हम लोग का इसमें जो 2 सेट बच गया, तो इसको भी हम लोग जो है कल परसों तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। पहला जो प्रश्न है यहाँ से, तो यह आपका रीजनिंग से प्रश्न शुरू होता है। चलिए हम लोग जो है चौथे नंबर से प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न के वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान क्या था। इसमें देखिए 2017 में हम लोग बात करें तो भारत का जो स्थान था वह 137वां था। फिर 2018 में 136वें स्थान पर गया। फिर 2019 में जो है 141वें स्थान पर गया, और 2021 में जो है 135वें स्थान पर गया है। ठीक, चलिए अगला 5वां प्रश्न है कि यहाँ पर इन ए फ्री स्टेट के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं BS न्यायपाल। कौन? BS न्यायपाल इसके लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 9 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो क्या है। तो सामान्य तापमान यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? फ़ारेनहाइट में जो है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और सेल्सियस में यदि पूछा जाए तो 36.9 सेल्सियस होता है, जो कि ये 37 के करीब होता है। ठीक, सबसे अधिक जो तापमान होता है वो किसका होता है? सबसे अधिक जो स्तनधारी जीवों की बात करें तो बकरी का जो तापमान सबसे अधिक होता है, ये 39 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा, बकरी का जो तापमान है 39 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 10वें नंबर प्रश्न है। यहाँ पर 10वें नंबर प्रश्न है कि अंगोला की राजधानी है। अंगोला की जो राजधानी है वो लुआंडा है, और वहाँ की जो मुद्रा है वो कौअंजा है। कहाँ? लुआंडा की जो, देखिए अंगोला की जो राजधानी है वो लुआंडा है, लेकिन वहाँ की जो मुद्रा है वह कौअंजा है। वायु में प्रकाश का जो है वेग सर्वाधिक होता है, तो ये सर्वाधिक जो वेग होता है वो लाल रंग के लिए होता है। ठीक, अगला 12 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी तार को खींच करके उसकी लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा। प्रारंभिक प्रतिरोध का पूछा गया कि कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 गुना हो जाए। 2 गुना नहीं होगा, ये 4 गुना होगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन बी याद रखिएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। हल्दी के पौधों का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? हल्दी का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं आपको बताना है। तो हल्दी का जो हम लोग प्रकंद खाते हैं, देखिए हल्दी हो गया, अदरक हो गया, केसर हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सभी जो है रूपांतरित तना का जो है उदाहरण है, और इसका जो खाने योग्य भाग होता है वो प्रकंद होता है। ठीक, प्रश्न की फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है माइकोलॉजी, तो उसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। अगला कि हास्य गैस है, इसमें से हास्य गैस कौन सा है? ये जो N2O है, ये हास्य गैस है, इसको जो है लाफिंग गैस कहते हैं, और इसका जो प्रयोग है भीड़ को हटाने के लिए तथा चिकित्सक आदि में जो इसका प्रयोग किया जाता है। पानी को साफ करने के लिए यहाँ पर जो किसका प्रयोग किया जाता है, तो पानी का जो है साफ़ करने के लिए प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक, ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का। और इसका जो अणुसूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 17 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि पॉलीथीन इनमें से किसको यहाँ पर जो पॉलीमराइज करके बनाता है। पॉलीथीन जो है इनमें से किसको पॉलीमराइज करके जो है बनाता है, तो ये आपका C2 और H4 को जो है पॉलीमराइज करके इसका निर्माण होता है पॉलीथीन का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 लागू की गई, तो ये जो देखिए ये जो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है ये तो 2009 है, लेकिन लागू कब किया गया, तो यह लागू किया गया था अप्रैल 2010 में। कब? 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया था। ये जो अधिनियम है 2009 में लाया गया था, लागू 2010 में किया गया था अप्रैल में। क्लोरोफिल में क्या तत्व है? पर क्लोरोफिल में कौन सा जो तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम, ऑप्शन से देख लीजिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला यहाँ से 20 नंबर प्रश्न है। प्रश्न करें कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता का जो सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था।
तो यह प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक, लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 ईस्वी में जो है व्यापक सिद्धांत का जो है प्रस्तुत किया था नीति। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? देखिए, बिहार में जल मंदिर पूछा गया है, तो यह जल मंदिर पावापुरी में है। किस राज्य में जेमो ग्लेशियर अवस्थित है? जेमो ग्लेशियर पूछा गया किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है सिक्किम में। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 25 नंबर है। ये प्रश्न कह रहे कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया है, यानी कि जो कहाँ के संविधान से ये लिया गया है? तो यह लिया गया है जापान के संविधान से। ठीक, भारत में जो कानून का जो शासन है ये ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन ये कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 26 नंबर जो प्रश्न है, ये 28 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कि भारतीय वन्यजीव जो संस्थान है यह अवस्थित है, तो यह कहाँ अवस्थित है? यह है आपका देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 30 नंबर है। प्रश्न करें कि किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन ये हाइड्रोजन को कहा जाता है, और हाइड्रोजन की जो 3 मुख्य समस्थानिक पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। ठीक, जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जो ये जेरोंटोलॉजी संबंधित है, तो ये जो जेरोंटोलॉजी संबंधित है ये किससे संबंधित है? यह संबंधित है वृद्ध अवस्था के अध्ययन से। ठीक, यहाँ पर जो जीरोंटोलॉजी है ये वृद्ध अवस्था के अध्ययन से संबंधित है, और ये इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये तो रीजनिंग का प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न देखा जाए कि कौन सा जो द्वीप है वो प्रवाल भित्ति से निर्मित है? तो प्रवाल भित्ति से ये जो बरमुंडा द्वीप है ये प्रवाल भित्ति से स्थित है। उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में ये बरमुंडा द्वीप स्थित है। ठीक, अगला ये 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इसमें आपको जो त्रिभुज काउंट करना है कि कितने त्रिभुज है, तो आप लोग इसको काउंट करिए। इसमें जो त्रिभुजों की संख्या कितना? 27 है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 36 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सेवा का अधिनियम, यहाँ पर जो अधिकार अधिनियम ये कब लागू किया गया? सेवा का अधिकार अधिनियम ये कब लागू किया गया बिहार में? तो ये 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया। वायु प्रदूषण का जो संकेत किसे माना जाता है? यहाँ पर वायु प्रदूषण का जो संकेतक पूछा गया कि किसे माना जाता है? तो ये लाइकेन को माना जाता है। अगला है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ठीक, अगला है कि व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान 2017 ये पूछा है किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है ममता कालिया को। किसको? ममता कालिया को। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है 43 नंबर करें कि बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? यानी कि बिहार का कौन सा ऐसा नृत्य है जो कि गुजरात के गरबा से जो वो संबंधित है, यानी कि मिलता जुलता है? तो वह नृत्य है झिझिया। कौन सा? झिझिया। अगला है कि भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी जो है नहीं है? तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी इसमें से जो है समाजवादी पार्टी है नहीं है। समाजवादी पार्टी की जो स्थापना है कब हुआ था? समाजवादी पार्टी की स्थापना ये हुआ था 1992 में। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ये 1925 में हुआ था। फिर आपका जो है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, तो इस तृणमूल कांग्रेस का स्थापना जो 1998 में हुआ था। और बहुजन समाज पार्टी है तो इसकी स्थापना जो है 1984 में हुआ था। अगला पॉइंट है कि प्लाज्मा का मुख्य अवयव है कौन सा? तो प्लाज्मा का मुख्य अवयव है जल। अगला कि बिहार में होम रूलिंग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूलिंग के जो अध्यक्ष थे वो मौलाना मजारुल हक थे। अगला यहाँ से पॉइंट हम लोग का ये प्रश्न जो है 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में जो संपूर्ण हड्डियाँ है वो 206 पाई जाती है। हालांकि बच्चों में जो होता है वो 300 होता है, क्योंकि देखिए बच्चों में जो हड्डियों की संख्या 300 होती है। सबसे बड़ी जो हड्डी होती है कौन सी होती है? तो फीमर होती है, जबकि सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह स्टेपी जो कि कान की हड्डियाँ होती है। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ से
54 नंबर प्रश्न है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो इस पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये इसकी पुस्तक है महात्मा गांधी की। अगला यहाँ से प्रश्न है हम लोग का 58 नंबर है, करें कि बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? बेकिंग सोडा के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है किसका? तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट का जो प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है और इसका जो प्रयोग है अग्निशामक यंत्र और बेकरी आदि उद्योगों में जो है किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ से 62 नंबर, देखिए यहाँ पर चंद्रमा की पूछा गया। 61 नंबर है कि चंद्रमा से पृथ्वी की जो औसतन दूरी है वो कितना है? तो वह औसतन जो दूरी है 3,84,365 किलोमीटर है। वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी कौन? तो लक्ष्मी सहगल। याद रखिएगा, लक्ष्मी जो सहगल है ये आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। लक्ष्मी सहगल जो झांसी रेजिमेंट की कमांडर थी। दिए गए विकल्पों में जो आपको बेमोल खोजने, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, इसमें से बेमेल यानी कि विषम कौन सा है? तो इसमें जो कार्बन है वो विषम है। देखिए अन्य सभी तत्व गैस हैं लेकिन कार्बन जो है ये ठोस है, ठीक है। तो इसमें जो आपका भिन्न है। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो आधारित थी वह आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 51 से 56 तक चला, ये इस पर आधारित था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है नई दिल्ली में। 66 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 जीता है? यहाँ पर तो यह किसके द्वारा यह जीता गया है? 2017 का पूछा गया है। तो यह जीता गया था इंग्लैंड के द्वारा, ठीक, याद रखिएगा, इंग्लैंड के द्वारा। और जो अभी जो है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2021, तो इसका जो विजेता है वो कौन सा है? तो अभी 2021 का जो विजेता है वो ब्राज़ील है, ठीक, कब? 2021 का। अगला है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत की मात्रा हम बात करें तो ये 0.03% है। कितना? 0.03% है। और ये जो ऑप्शन ए दिया गया है 0.93, तो ये आपका आर्गन की मात्रा है वायुमंडल में। अगला प्रश्न है कि वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी के में इसमें हाइड्रोजन का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 71 नंबर है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में जो है 23 जोड़े पाए जाते हैं जो कि 46 होता है। सबसे अधिक जो होता है वो कबूतर में होता है। कितना? 80 जो है गुणसूत्र होता है। उसके बाद थोड़ा सा कम होता है, 78 होता है कुत्ते में, ठीक। और एक चिंपांजी है जो कि मनुष्य का ही जिस प्रजाति है, तो उसमें आपका जो है 48 पाया जाता है गुणसूत्र और मनुष्य में 46, ठीक। 2 कम, मनुष्य में 2 कम होता है। आलू होता है तो आलू में जो है 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 74 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न करे कि इंद्रावती बाघ रिजर्व ये कहाँ है? इंद्रावती बाघ रिजर्व पूछा गया कहाँ है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक। यहाँ से हम लोग का मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी अभयारण्य है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आपका यहाँ से कर्नाटक है, तो कर्नाटक में एक है नगरहोल राष्ट्रीय पार्क, ये कर्नाटक में, ठीक। प्रश्न के द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक ये पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो इस पुस्तक के लेखक हैं किरण देसाई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो स्थापना है ये कब हुई? तो इसकी स्थापना हुआ था 2010 में। अगला यहाँ से प्रश्न है कि भारत में कोयले का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो कोयले का उत्पादक राज्य में हम लोग का यहाँ से ऑप्शन बी झारखंड होगा। सोल्डर मिश्रण है किसका? तो सोल्डर जो मिश्रण होता है ये टीन और शीशा का होता है, जिसमें आपका टीन जो होता है वह 66% और शीशा यानी कि पीबी जो होता है वो 33% होता है, ठीक। अगला पॉइंट है हम लोग का, ये तो रीजनिंग का प्रश्न है। अगला यहाँ से प्रश्न 80 नंबर है, कह रहे कि जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे ये आपके तर्क पर रखा गया है और इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं कि जाकर उसकी जो मदद करेंगे। और क्या करें? प्रश्न के किसने वर्ष 2017 का जो है द मान बुकर पुरस्कार जीता?
तो यह मान बुकर जो पुरस्कार जीता गया है जॉर्ज सैंडर्स के द्वारा जीता गया है। अगला से 84 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न करे कि मटर का मार्स रोग किसके कमी से होता है। देखिए मटर का जो मार्स रोग है यह होता है मैग्नीज की कमी से। ठीक, एक धान में होता है खैरा रोग, वो तो आपका जस्ता की कमी से होता है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि दूरस्थ क्षेत्र में ऊर्जा सुनिश्चित करना। क्या, दूरस्थ क्षेत्र में जो ऊर्जा को जो सुनिश्चित करना, ये एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। तारपीन का तेल निकाला जाता है किससे। तारपीन का जो तेल है ये चीड़ से निकाला जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से दिए गए विकल्पों में से जो है आपको वेमेल शब्द खोजना है, जैसे कि प्रकाशक है, प्रकाशन है, कवि है, इतिहासकार है, लेखक है। कौन भिन्न है, इसमें भिन्न है प्रकाशन। ठीक, देखिए यहाँ पर अन्य 3 जो शब्द समान है, लेकिन जो प्रकाशन यहाँ पर जो प्रकाशन से होता है वो साथ ही सभी व्यक्तियों होते हैं, अतः प्रकाशन भिन्न। इसमें हम लोग का कहने का मतलब है कि देखिए लेखक और कवि और लेखक और जो इतिहासकार है ये सभी जो है तो लिखेंगे, लेकिन ये जो प्रकाशन है इसको जो प्रकाशित करेगा, यानी जो इसको छाप करके जो है पब्लिशर करेगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 92 नंबर करें कि हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो ये बिहार सरकार द्वारा जो हर घर बिजली योजना शुरू किया गया था, याद रखिएगा, ये नवंबर 2016 में शुरू किया गया। ठीक, अगला है कि दूध एक उदाहरण है किसका। तो यह जो है पायस का उदाहरण है। ठीक, दूध जो है आपका एक प्राकृतिक पायस होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से यह प्रश्न है कि किस सेल का जो है उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है। देखिए इलेक्ट्रिक अलार्म में जो प्रयोग होता है किस सेल का पूछा गया है। तो इसमें जो है लोकलेंसेज सेल का होता है। ये जो लोकलेंसेज सेल है इसका देखिए लोकलेंसेज सेल का जो उपयोग ऐसे परिपथ में किया जाता है जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए जो है विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे कि यहाँ पर अलार्म हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से देखिए इसमें मिक्स प्रश्न कर दिया गया है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट यहाँ से हम लोग का 25 नंबर प्रश्न देखा जाए। प्रश्न के बुद्ध के जन्म का जो है प्रतीक क्या। देखिए बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक हम लोग बात करें तो कमल और सांड होता है। ठीक, और उनका जन्म कब हुआ था तो 563 BC में हुआ था, और महापरिनिर्वाण जो है वो 483 ईस्वी में हुआ था। उनके घर त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। ठीक, अगला कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय जो प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह थे मोरारजी देसाई। इनका जो शासन, इनका जो कार्यकाल था वह 1977 से लेकर के 1979 तक था। ठीक, ये आपको जो है 2 वर्षों तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। और हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भारत में 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि अपने पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया। कौन कौन से, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे में जो इंदिरा गांधी थी, जो कि इनके प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इनका जो है निधन हो गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 73वां जो संविधान संशोधन विधेयक है ये 1992 कब लागू किया गया। तो यह लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 29 नंबर है कि कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। देखिए चंपारण सत्याग्रह से जो ये जवाहरलाल नेहरू थे वो संबंधित नहीं थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 29 नंबर करें कि दस्त-ए-लुट मरुस्थल कहाँ है। दस्त-ए-लुट मरुस्थल पूछा गया कहाँ है, तो यह है ईरान में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का यह प्रश्न 36 नंबर कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और जो है दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया।
तो यह कथन जो है मोतीलाल नेहरू का है। उन्होंने कहा था कि जो इस एक्ट में अपील, वकील और दलील को ही समाप्त कर दिया गया। प्रश्न है कि सिकंदर लोदी ने बिहार का जो ये अभियान है ये किस वर्ष किया था? तो बिहार का अभियान ये क्या था 1504 ईस्वी में। देखिए लोदी, जो सिकंदर लोदी था, ये बिहार का अभियान 1504 में किया। लोदी वंश के जो संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी थे। दिल्ली सल्तनत का जो सबसे अंतिम शासक, जो अंतिम वंश था, वह लोदी वंशी था। ठीक, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न हम लोग का 38 नंबर है। कह रहे कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पटना में जो है 1857 में जो नेतृत्व किया गया, ये नेतृत्व पीर अली के द्वारा किया गया था। वेनेजुएला के घास मैदान को क्या कहते हैं? तो वेनेजुएला का जो घास मैदान है उसको जो है लानोस के नाम से जाना जाता है। देखिए उष्णकटिबंधीय घास मैदान जो लानोस है ये वेनेजुएला में स्थित है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का जो है फारसी अनुवाद है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक की जो कार्यकाल होता है, तो ये कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक, अगला कि धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? तो यह सर्वोच्च जो चोटी है सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। प्रश्न क्या है कि बोकारो स्टील लिमिटेड यह किसकी मदद से स्थापित हुआ? तो यह स्थापित हुआ था सोवियत संघ की मदद से। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन निष्कासन की नीति की जो व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी? तो इन्होंने किया था, किस पुस्तक में पूछा गया है? तो यह किए थे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारत से धन निष्कासन किया जाता था उसके बारे में जो इसमें वर्णन किया गया। ठीक, धन निकासी का जो सिद्धांत है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। अगला कि अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस से अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो यह दिए गए हैं किस अनुच्छेद में पूछा गया है? तो यह अनुच्छेद जो 17 में दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद 15 है। तो इसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ से अनुच्छेद 14 है। तो इसमें वर्णित किया गया है कि विधि के समक्ष समता से जो इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद यहाँ से हम लोग का 18 है। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद जो 14 से लेकर के 18 तक में जो है समानता के अधिकार से आपको जो है संबंधित जानकारियाँ दी गई है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 47 नंबर ये प्रश्न करे कि शहनामा की रचना किसने की थी? शहनामा, तो ये शहनामा जो है फिरदौसी के द्वारा की गई थी। अकबरनामा एक होता है, तो इसका जो है अबुल फजल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी देख लीजिए, अबुल फजल के द्वारा जो अकबरनामा की रचना की गई। फिर यहाँ से हम लोग का एक आता है आईने अकबरी, तो वो भी जो है अबुल फजल के द्वारा ही लिखी गई थी। ठीक, एक होता है किताब उल हिंद, तो वह अलबरूनी, जो कि ऑप्शन सी देख लीजिए, अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? नील आंदोलन जो है ये बंगाल में। देखिए नील आंदोलन जो 1859-60 के करीब में जो है आसपास चलाया गया था। और इस आंदोलन के जो नेता थे दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास थे। ठीक, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इनके बीच की सीमा रेखाओं को 38 डिग्री समानांतर रेखा कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो नेतृत्व किया? तो उन्होंने किया था 1943 में। ठीक, जुलाई 1943 में भारतीय आज़ाद हिंद फौज का जो सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। हालांकि जो आज़ाद हिंद फौज का जो प्रथम डिवीज़न कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में बनाया गया था। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो 150 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिए। और ये जो हम लोग का प्रश्न पत्र था तो ये 8 दिसंबर 2018 का ये प्रश्न पत्र था। और अगला जो हम लोग देखेंगे वह 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर 2018 का जो है इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।